हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भिन्न के हर के परिमेयकरण यानी रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर पर चर्चा की। आज उसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिए गए भिन्नों के हरों का परिमेयकरण कीजिए। दोस्तों, हमें बस यह ध्यान रखना है कि हर में ऐसी किस संख्या का गुणा करें कि हर अपरिमेय से परिमेय में बदल जाए, और यह कोई कठिन काम नहीं है। हर में लिखी संख्या और सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल करके यह काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। पहला प्रश्न लेते हैं। 11/3 करनी में 6। यहाँ अंश और हर दोनों में करनी में 6 से गुणा करेंगे तो हमें अंश में मिलेगा 11 करनी में 6 और हर हो जाएगा 3 गुणे 6 यानी 18। और अब वह भिन्न होगा 11 करनी में 6/18। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अब हर एक अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ अंश और हर दोनों में 3 करनी में 6 से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन बस अंतर इतना होगा कि गणना के कुछ चरण बढ़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 करनी में 2-3। यहाँ पर हम अंश और हर में करनी में 2 ऋण 3 से गुणा करेंगे, जो इस सर्वसमीका के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अंश में 1 से गुणा होकर फिर वही संख्या मिलेगी और हर हो जाएगा करनी में 2 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग। 2 ऋण 9 बराबर ऋण 7। यानी अपरिमेयकरण के बाद वह संख्या होगी करनी में 2 ऋण 3 बटे ऋण 7। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7/8 ऋण 5 करनी में 3। यह प्रश्न भले ही देखने में पिछले प्रश्न से अलग हो, लेकिन यहाँ भी हम उसी सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे और अंश तथा हर को 8-5 करनी में 3 से गुणा करेंगे। दोस्तों, हमें बस इस बात पर ध्यान देना है कि अगर हर a धन करनी में b के रूप में है तो a ऋण करनी में b से गुणा करेंगे, और अगर a ऋण करनी में b के रूप में है तो a धन करनी में b से। यहाँ अंश में 7 का गुणा इन दोनों संख्याओं से होगा। 7 गुणे 8 धन 7 गुणे 5 करनी में 3 और हमें मिलेगा 56 धन 35 करनी में 3 और हर में मिलेगा 8 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग गुणे 3, जो होगा 64 ऋण 25 गुणे 3 यानी 64 ऋण 75, जो होगा ऋण 11। तो यहाँ हर का परिमेयकरण हुआ और अब भिन्न है 56 धन 35 करनी में 3 बटे ऋण 11। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और अब लेते हैं आखिरी प्रश्न। करनी में 2 बटे करनी में 5 ऋण करनी में 2। दोस्तों, अब तक के प्रश्नों में हमारे अंश में परिमेय संख्या ही थी। यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें केवल हर की ओर ध्यान देना है। और यहाँ हर किस रूप में है? करनी में a ऋण करनी में b। अब आप बताइए कि यहाँ हम किस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे? जी हाँ, यहाँ हम उपयोग करेंगे इस सर्वसमीका का। करनी में a धन करनी में b गुणे करनी में a ऋण करनी में b, जो होगा a ऋण b। आप वीडियो पॉज करके इसे हल करने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का जवाब कुछ इस प्रकार मिलेगा। तो दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने हर के परिमेयकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी विषय पर आधारित कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।